औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। देखिए, रहम जो होता है ना, वो रहम की अपील एक न एक दिन ज़रूर मंजूर हो जाती है। देखिए, मुझे तो खुद नहीं पता होता कि मैंने चैनल पे काम करना है कि नहीं, या वीडियो अपलोड करनी है कि नहीं। पहले मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, वाईफाई का कनेक्शन भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने मोबाइल लिया, वाईफाई का कनेक्शन करवाया, तब जाकर मुझे पता चला कि लोग देखते हैं, कितने व्यूज़ मिलते हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या वॉच टाइम क्या होता है क्या नहीं। मुझे तो सिर्फ यही ज़ौक़ शौक़ था कि मैं राह मुस्तकीम पर चलूँ, खुद भी चलूँ और आप लोगों को भी अपने मुँह से वादा ला शरीका पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए देती रहूँ। पहले मैंने 3-4 वीडियो अपलोड की थी। पहले मुझे तो ये नहीं पता कि आगे मैंने क्या लिखना है, क्या मौजू है क्या नहीं। मैंने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नेक सालिया बेटा अता किया था, जब वो दुनिया से चला गया, उसकी याद में फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई। फिर मैंने एक नज़म लिखी, लिख कर वो मैंने पहली नज़म थी जो मैंने आप लोगों के सामने अपलोड की थी। वो आज मेरा दिल चाह रहा था वो आप लोगों को ये नज़म सुनाऊँ कि जुगनू आया चमकता हुआ, जुगनू आया चमकता हुआ, जो किरण की तरह चमका। शम्मा आई जो रोशन होगी, दुनिया में आई जो आने से पहले मुरझा गई। खुश हूँ तेरी ज़ात पे जो तूने मुझे दी, खुश हूँ तेरी ज़ात पे जो तूने मुझे दी। जिक्र करती रहूँगी तेरा जो तूने मुझे अता किया, ज़िंदगी तूने दी जो तेरी अमानत है। देखें, ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की अमानत है। एक न एक दिन इस दुनिया से सब ने लौट कर जाना है। इस दुनिया फ़ानी से हर किसी ने जाना, किसी ने पहले किसी ने बाद में, मगर जाना ज़रूर है। 20 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया था, जिसकी याद में मैंने ये नज़म लिखी थी। और आप लोगों से दिल चाह रहा था कि मैंने उस मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने ये नज़म लिखी। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक़्फ़ कर दी थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी जहाद बनकर इस ज़माने में गुजारनी है। मैं दुनिया में जहाँ भी घूमती फिरती हूँ, अपने मालिक की वजह से ही घूमती फिरती हूँ। आंसू जो होते हैं ना इंसान के, वो कभी भी रायगा नहीं जाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो लिखने की सआदत नसीब फरमाई है ना, वो कोई आसान काम नहीं है, जो बहुत मुश्किल काम है। फ़कीरी या दरवेशी लैन कहना ही आसान काम है, मगर इस पे चलना बहुत ही मुश्किल रास्ता है। अगर इंसान को इस रास्ते का सफ़र समझ में आ जाए तो ये सोना है, वरना ये एक मिट्टी की मूरत और सूरत है। देखिए, ये मूरत और सूरत ही इंसान की पहचान और शनाख्त करवाती है कि ये बंदा या बंदी अल्लाह की थी, जो अल्लाह के रास्ते में चल रही थी। आंखें जो होती है ना, वो एक शिफाफ आईना होती है, जिसमें से इंसान को सब कुछ नज़र आता है। ये नज़र भी उस बंदे को आता है जो अल्लाह का बंदा होगा, अल्लाह का नेक वली बंदा होगा, जो अल्लाह के बहुत करीब है। उस बंदे को समझ आएंगी कि ये बातें कैसे बोल रही है और किस तरीके से बोल रही है। देखें, 2 साल हो गए, या 2 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया मेरे चैनल पे चल रही हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ, जितना भी शुक्र अदा करूँ, मेरे लिए उतना ही कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये हीरे जवाहरात वाले अल्फाज अता के। देखें, मेरे पास सबसे कीमती हीरा मेरे पास ये कलम है। इस कलम के ज़रिए इस माशरे में चल रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती या खताई हो तो मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ। देखिए, मैं शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदे की, दिमाग की और पट्ठों की मरीज़ हूँ, मगर फिर भी मुझसे अगर लिखने में, पढ़ने में कोई गलती खताई हो गई हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। देखें, तकरीबन 25 से 26 दिन हो गए मैं चैनल पे काम नहीं कर रही, मगर फिर भी इंसान को ना अंदर से दुख लगता है कि कोई भी नहीं बंदा सुनता कि ये कैसे बोल रही है, किस तरीके से बोल रही है। अगर ये चैनल फाशी, बेहयाई, पर्दगी वाला या ज़नाकारी वाला होता तो ये चैनल, मैं तो यही कहूँगी कि ये कब से चल जाता। सीधी बात करनी चाहिए, क्योंकि सच की आवाज़ को कोई नहीं पहचानता और ना ही सच की आवाज़ की जांच पड़ताल करता है कि ये बंदा कैसा है और किस तरीके से बोल रहा है। अफसोस है इस अवाम पर जो
इन बातों को सुनती नहीं है, जानती नहीं है कि ये कौन है, किस तरीके के साथ ये अल्लाह की नेक बंदी चल रही है। देखिए मेरे अपनों ने तो मेरे लफ्ज़ों की कदर नहीं की, मेरी कदर नहीं की। मैं तो ज़माने में इसलिए चली थी कि ज़माने वाले ही एक न एक दिन तहकीक करेंगे कि ये बंदी अल्लाह की थी और अल्लाह के रास्ते में कितना माल खर्च कर रही थी। अगर आप मेरा माल देखना चाहते हैं, अगर मेरी तहज़ीक करना चाहते हैं, अगर आप लोग मेरे रजिस्टर देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने अपील और दरख्वास्त करूँगी कि आएँ, आकर देखें और फिर आप मेरा अदारा बनवाएं या ना बनवाएं, मेरी इस मेहनत को कामयाब ज़रूर करें, क्योंकि कोई तो होगा ना अल्लाह का नेक बंदा जो इस आवाज़ को बुलंद भी करेगा और इस नाराए तकबीर की आवाज़ को बुलंद बाला भी करेगा। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं तो अपने अल्लाह पर ही शाकर हूँ, आप लोगों पर शाकर नहीं हूँ, मैं अपने अल्लाह पर शाकर हूँ, अपने नबी पे शाकर हूँ और अपने अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद पर शाकर हूँ कि वो एक ना एक दिन तो आएगा कि वो मेरे इन अल्फाजों की तहकीक भी करवाएंगे और मेरे इस खैराती ट्रस्ट को भी चलाएंगे। देखिए जब इंसान का दम ही निकल जाए तो फिर क्या फ़ायदा इस माशरे का कि माशरे वाले इन बातों पर गौर ही नहीं करते। अगर ये चैनल फाशी, मैं फिर कहूँगी फाशी, बेहयाई और बेपर्दगी वाला होता तो ये कब का चल जाता। ये अल्लाह वाला चैनल है, इंशाल्लाह चलेगा तो ज़रूर। आस और उम्मीद मेरे अंदर ज़रूर है कि वो एक न एक दिन मेरे इस चैनल की आवाज़ को ज़रूर बुलंदोबाला करेंगे। अल्लाह मोहम्मद चार या हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। फिर मानी।